सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एस एनसीईआरटी स्टडीज। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पाइथन के फीचर्स के बारे में। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एज यू नो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन के बहुत अमेजिंग फीचर्स को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीचर के बारे में। और मैं बता दूं, यहाँ पर हमने टोटल 10 फीचर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला इजी टू लर्न एंड यूज। हाँ जी, बिल्कुल पाइथन बहुत इजी है लर्न करने में और इस्तेमाल करने में। अब अगर आप एक स्टार्टर हो, ठीक है, अभी अभी आपने बस कंप्यूटर को हाथ में लिया है, वीडियो खोली है, यूट्यूब खोला है और पाइथन को जो है लर्न करना स्टार्ट कर दिया है, कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, कोई कंप्यूटर अच्छे से जानते नहीं हो, तो ये आपको थोड़ा सा मैं कहूँगा हार्ड लग सकता है अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो। कब नहीं हो? डेडिकेटेड नहीं हो। हार्ड जब लगेगा जब आप यहाँ पर डेडिकेट नहीं हो। ठीक है जी, डेडिकेट अगर यहाँ पे होंगे आप, तो ये जो आपको हार्ड वर्ड है ना, ये नहीं लगेगा। ये क्या लग जाएगा? फिर बहुत इजी बन जाएगा ये आपके लिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या डेडिकेशन देनी है, पाइथन को अच्छे से सीखूंगा, प्रोग्रामिंग सीखनी है, अच्छे से करेंगे, क्या क्या है, किस किस तरीके से है। देखिए यूट्यूब पर ढेर सारे कोर्सेज हैं, सभी को एक्सप्लोर करो और सीखो। ठीक है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आपको ये जो हार्ड वर्ड है ना, लगेगा नहीं कि हाँ वास्तव में हार्ड है। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि ईजी टू लर्न एंड यूज़। पाइथन वास्तव में बहुत इजी है क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश के कैरेक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंग्लिश को यूज़ करते हैं, साथ ही नंबर्स को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये है हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हमारी है। इस वजह से ये डेवलपर फ्रेंडली है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया क्या, हाई लेवल है और ये डेवलपर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी, expressive language. Python language is more expressive, mean that it is more understandable and readable. पाइथन को जब आप लिखोगे, सीखोगे पढ़ना, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, बेसिकली प्रोग्राम बनाओगे। ठीक है, अगर आपकी अभी स्ट्रेटेजी नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि आप प्रोग्राम जब आप पाइथन को सीख रहे हो, बेसिक सीख लिया, प्रोग्राम में घुस जाओ डायरेक्ट। कहीं नहीं मिल रहे हैं तो हमारे चैनल पे आ जाओ, पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाने हैं यहाँ पे। अब जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि हर एक चीज़ का एक स्पेशल मीन है, वो आपको अच्छे से एक ही देखते ही आपके दिमाग में घुस जाएगा, हाँ भाई ये इस चीज़ का ये है, और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल भी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पिछली वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात करी थी, अब अच्छे से समझाता हूँ। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। एग्जाम्पल, इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन एट ए टाइम। दिस मेक डिबगिंग इजी एंड द सुटेबल फॉर बिगनर। अब देखिए यहाँ पर दो चीज होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने 8 लाइन ऑफ कोड लिखा है, एक छोटा सा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, आपने जो भी कोड लिखा है, ठीक है, आपने लिख दिया प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट्स को यूज करते हुए, बट आपके प्रोग्राम में लाइन नंबर 4 में एक एरर आ गया। ठीक है, एक गलती हो गई बेसिकली आप पे। ठीक है, कुछ भी डिफाइन करने में, या प्रिंट पे आपने कॉलम नहीं लगाया, या प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है ना? तो वो चीज मान लीजिए आप पे कुछ भी गलत हो गया, तो यहाँ पर प्रोग्राम क्या करेगा, यानी इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे इस प्रोग्राम को, हम देखिए काम कैसे होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम बेसिकली लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। ठीक है, ये जो लाइन ऑफ कोड हमने लिखी, इनके ऊपर फिर हमारे क्या होगा, आउटपुट आएगा। अभी आउटपुट लाने वाला कौन है? ये आउटपुट लाने वाला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा, हमारे यूज करेगा, कंप्यूटर को यूज करेगा, ठीक है, उसके प्रोसेसर को यूज करेगा, सारी चीजों को यूज करेगा, मेमोरी एलोकेशन करेगा, और आपके जो प्रोग्राम है उसका क्या देगा, आउटपुट देगा। अब मान लीजिए किसी भी लाइन के कोड में आपकी एरर आ गई, तो आप क्या करेगा, जो 1 2 3 लाइन ऑफ कोड है ना, इसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट मार देगा। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट मार देगा। अगर इनका कुछ आउटपुट आ रहा है आपके पास तो वो यहाँ पे दे देगा, बट इससे आगे वाले इनको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, है ना? अब इनको स्टॉप कर दिया,
यहाँ पर अगर आपने एरर सुलझा दी, सही कर दी, तो क्या करेगा, इसको टिक करके ग्रीन मार्क करके और आगे बढ़ जाएगा और फिर आपको पूरा प्रोग्राम का जो है आउटपुट दे देगा। बट ऑन दी अदर हैंड हम एक यूज करते हैं कंपाइलर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे बंच ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब अगर मान लीजिए आपके 4th लाइन में एरर आ गई, तो वो किसी भी 3 लाइन का आपको आउटपुट नहीं देगा जब तक आप 4 लाइन के कोड को, एरर को सही नहीं कर देते। वो 3 का कोड नहीं देगा, वो पूरा एक साथ ही कंपाइल करता है। ठीक है, क्या समझे हम, कि वो एक साथ कंपाइल करता है। वो एक साथ कंपाइल करने की वजह से जो भी आपके सही है प्रोग्राम, सही है आपका कोड, उसको आपको एग्जीक्यूशन नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा, और आपको पूरा पहले वो सही करना पड़ेगा। एरर लिख के दे देगा, भाई इसको सही कर दो, फिर आपका वो आगे काम करेगा। तो ये बेसिकली होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में अंतर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने पाइथन का कोड किसी विंडो सिस्टम पे बनाया, आप चाहते हो उसे लिनक्स पे, तो लिनक्स पे यूज कर लो, यूनिक्स पे करना तो यूनिक्स पे यूज कर लो, मैकिंटॉश पे करना चाहे तो मैकिंटॉश पे कर दो, आपको अगर आईओएस पे करना है तो आईओएस पे कर लो। ये जो पाइथन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसका काम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल लैंग्वेज बोलते हैं। तीसरी 5th चीज हमारी है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना, ना तो सीखने में देना, क्योंकि यूट्यूब पे ढेर सारे क्रिएटर हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पाइथन प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। और साथ ही अगर आपको पाइथन यूज करनी है तो भी कोई पैसा नहीं देना, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से डाउनलोड वगैरह करना है, तो वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिकली दिया भी है, पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल at official web address. The source code is also available, therefore it is open source. अब यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट है, ठीक है, www.python.org। इस तरीके से पाइथन डालोगे, पाइथन डाउनलोड डालना गूगल पे और आपको वहाँ पे मिल जाएगी वेबसाइट। ठीक है ना। तो अब एक चीज यहाँ पे मेंशन क्या की गई है कि इसका जो सोर्स कोड है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, इसलिए ये क्या है, ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। क्लियर यहाँ तक बात। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अबे ये क्या होता है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग है ना ऐसा आपका उठ रहा होगा कि भाई ये क्या बता दिया, नहीं आ रहा समझ में, तो छोड़ दो, बस इतना समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे जैसे अभी ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते जाएंगे ना, सारा समझ में आ जाएगा। Python support object oriented language and concept of classes and object come into existence। ठीक है, तो मैंने बताया ना क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वेट करो, सारी चीजें बताएंगे। Next, 7th, extensible. It implies that other languages such as C, C++ can be used to compile code and thus it can be used further in Python code। यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम C और C++ के कोड को यहाँ पे इम्पाइल कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और पाइथन के कोड में आगे हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट, 8th क्या है जी हमारा, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। Python has a large and broad library and provide a rich set of module and function for rapid application development। अब यहाँ पर क्या बात है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में क्या है, हमें ढेर सारी किताबें दे दी। अब वो किताबें हमें क्या करती हैं, ज्ञान देती हैं। मान लीजिए आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो आप क्या है, किताब लोगे, उसको पढ़ोगे। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं है कि उस पर रिसर्च करनी है, कि मान लो आपको कोई चीज़ समझनी है तो आपको रिसर्च करनी ना, किसी और ने उस काम को कर रखा है, एक बुक में आपको प्रदर्शित कर रखा है कि भाई इस बुक को पढ़ लो, आपको ये ज्ञान आ जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। पाइथन में ऑलरेडी जो है प्रोग्राम बन रखे हैं। प्रोग्राम किसको कहेंगे, एक सेट ऑफ कोड को। ठीक है, प्रोग्राम ऑलरेडी बन रखे हैं। मान लीजिए आप कोई भी एक ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी बनाना चाह रहे हो। अब आपको मान लीजिए कुछ एक ऐसे कोड की आवश्यकता है कि जो आप
लंबे टाइम तक बनाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, बट वो सारी चीज़ें क्या हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो पाइथन की है वो उसमें बनी रखी हैं, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। पाइथन की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ढेर सारा कोड वहाँ पे लिखा हुआ है, जो यूज़ करना है फ्रीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, GUI प्रोग्राम सपोर्ट, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी, ग्राफिकल यूजर, यू का मतलब यूजर और इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग पाइथन, यानी आप ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क यानी इंटरफेस यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो पाइथन को यूज करके। इंटीग्रेटेड, इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विद लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, उनके साथ में शामिल, इंटीग्रेट हो सकती है इजीली पाइथन लैंग्वेज। तो ये थे जी कुछ पाइथन के अच्छे अच्छे फीचर, ठीक है ना, पाइथन के ये बढ़िया बढ़िया फीचर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री वगैरह इसकी कवर करेंगे, तो वो नेक्स्ट में देखिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और पाइथन के ऐसा नहीं है यही सारे फीचर्स हैं, और भी कई सारे हैं, पर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आपको एक बस एक चीज़ चाहिए, हाँ भाई क्या क्या जानते हो, ठीक है, पाइथन को बस जान लो। अभी जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेंगे, वीडियोस आगे डालूंगा मैं, तो वहाँ पर हम प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को समझेंगे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और इससे पिछली वीडियो आई होप आपको पता ही होगी, इंट्रोडक्शन की थी, ठीक है, व्हाट इज़ पाइथन वगैरह हमने सारा चीज़ वहाँ पे कवर करी थी। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।